श्री राम जय राम जय जय राम। माइक उठाइए, पहले माइक उठाओ। पहले दादाजी माइक उठा लो और सीधे बैठो। ऐसे आओ, ऐसे आओ हमारे पास को, ऐसे बैठो। आप ये बताओ क्या जिस बेटी ने आपको भेजे हैं क्या आप इनको जानते हैं? पोते वो बेटी, पोते देखो उन जिसने भेजे हैं आप उन्हें जानते हो? इनने तुम्हें क्यों भेजा? आप कितनी पढ़े लिखे हैं? माइक से बोलिए। मैट्रिक। ये मैट्रिक क्या होता है? 8। अरे हमें आता ही नहीं है ना, 4 वाला आदमी 8 बोल रहे। अच्छा, तो क्या पूछने आए? माइक से बोलिए। मैं अपने पत्नी के बारे में आया हूँ, परेशान रहती है। पत्नी परेशान रहती है? क्या नाम पत्नी का? श्रीमती गिरजाबाई। गिरजा देवी। पर्ची किसके नाम से कटवाई आपने? पर्ची किसके नाम से कटवाई थी? पत्नी के नाम से कटवाई थी। पत्नी के नाम से पर्ची कटवाई थी। अच्छा, तो क्या परेशान रहती है पत्नी? उसकी तबीयत। माइक से बोलो ना। मैंने मकान लिया है, तब से बस उस घर के आवाज फटाफट की आवाज आती है। अब हमने लिखा, सुनो, अब जंग में कई जानकार लोग बड़े मजे मारते हैं, बोले तुम्हारे घर में भूत चल रहे। अब ये कह रहा है कि हमारे घर में आवाज आती है, तो मैं आपको बता देता हूं कई मकानों में वास्तव में भूत चलने की आवाज आती होगी, सही कहानी होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं इस विषय का मास्टर हूं। इस बात का मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूं, थोड़ा बहुत मास्टर हूं, थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन 99 पॉइंट गैस के कारण मकान में आवाज आती है। लेंटर पोला हो जाए, लेंटर में मसाला प्रूपन न पहुंच पाए, तो उसमें एयरिंग, जब गर्मी खत्म होती है, शीतलता आती है लेंटर में, तो फट 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 फटाक फटाक चलने की, जैसे घोड़ा की आवाज आना, ताप आना, किसी ने पत्थर पटक दिया हो या घन पटक दिया हो, ऐसी आवाज आती होगी। आती है ना? उसमें क्या बच्चा दिखता है? मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, फिर मेरे पास जवाब देना। तो 90 पॉइंट ऐसा होता जो मैं कह रहा हूं गैस का कारण। लेकिन मैंने एक बात और कही कि भूत बाधा होती है, और ऐसा भूत बाधा से भी होता है, उसके लक्षण अलग हैं। अब सुनिए मैंने क्या लिखा है, पढ़ो यहां। गिरजा देवी को एक बालक दिखाई देता है, गिरजा देवी को एक बालक दिखाई देता है, चलने की आवाज छत पर आती है, आपके घर में सैयद मसान का चक्कर है। ये लिखा है, पढ़ लो, पढ़ो हाथ में। क्या आपने बताया था? माइक से बोलो। नहीं बताएंगे। सही लिखा? इधर देखो यार, गिरजा देवी को बालक दिखता है, सैयद मसान का चक्कर है। निदान ये है कि 2 लौंग के जोड़े, दो बड़ी दाख, मुनक्का जिसको कहा जाता है, 2 लौंग के जोड़े, 2 बड़े मुनक्के और 1 केजी बतासा, 1 नारियल पुष्पावती में डाल देना और जाओ दिखना बंद। काय में डाल देना? पुष्पावती में। उपाय इसमें नहीं लिखा, नहीं तो तुमको कहां लिखा। लेकिन ध्यान देना, अब एक तांत्रिक तुमने घर ही बैठे बना दो, एक विधि बता के आपको अपना घर नदी में डलवा लेवे, तो इसका नियम है कि कोई भी जल में डाल देवे, लाभ मिल जाएगा। जल में 2 लौंग, 2 मुनक्का, 5.25 किलो बतासा या 1.25 किलो हैसियत के अनुसार, 1 नारियल तोड़ करके डाल देवे तो बलि लग जाती है और उसको मिल जाती है खुराक, और जल में उतर जाता है, जिससे कोई किसी को नाकनी से किसी को ना लगे। ये विधि एक उपाय है, किसी भी नदी में, किसी भी जलधारा में कर सकते हैं। एक साधारण उपाय बता दिया, जरूरी कि पंडोगर धाम में ही, किसी भी जल में, क्योंकि चौराहे पर रखोगे तो कोई नाक जाएगा, कोई खा लेगा तो उसको चढ़ जाएगा। समझ गए ना? बोलिए श्री हनुमान जी पंडों सरकार की। मां दुर्गा जी कृपा करेंगी, शैतान सैयद को बंद करेंगी, बालक जो दिखता है, ठीक है, गिरजा देवी को, वो बंद होगा। मकान में जो आवाज आती है, आवाज आज से बंद होगी, और पूजा करने पर 100% लाभ मिलेगा। तुम जानो और तुम्हारा काम है। यदि विधि नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने बता दिया साहब, हमने बहस करने की जरूरत नहीं है।
यदि हमने बता दिया इस विधि को कर लोगे लाभ मिल जाएगा, और जब तक नहीं करोगे 1 मास तक, जब तक हमारी वाणी से ना तो दिखाई देगा ना आवाज आएगी, और 1 मास बाद दिखाई देने लगेगा यदि आपने हमारी बताई हुई विधि नहीं की तो। जाओ खड़े हो जाइए, मां भगवती दुर्गा सहायक होंगी, खड़े हो जाइए। बोलिए पंडोखर सरकार की। बैठ जाओ, लो पर्ची। कहां से आए हो? मंदसौर जिला से आए हो। पास में आओ, माइक उठाओ, बोलो क्या बात है। गुरुजी बस मायके में बैठे। और पास में आओ, और पास में आइए, बोलो क्या बात है। गुरुजी बस मायके में बैठे। अरे ऐसे बोल रहे जैसे तुम बहुत बड़े साहूकार हो, अच्छे से बोल। अरे तुमने गठनी लटका ली, इतनी अच्छी पत्नी देख के भाग जाए। बाबा के वहाँ के वो कुछ किसी ने बताया था, किसी ने बताया था गुरुजी के वहाँ के, उन्होंने दिया था। कौन बताई थी? हमारा उधर कोई स्थान है। मैं किसी की खंडा नहीं करता, अच्छी बात है, पहनना चाहिए, श्रद्धा का विषय है। ठीक है, क्या नाम पत्नी का? कविता। पत्नी क्यों नहीं आना चाहती आपकी? वो पैसे बहुत मांग गुरुजी, 2 लाख। ये लिखा है पत्नी कविता से तलाक होगा, पत्नी मायके से लौट के नहीं आएगी क्योंकि चरित्रहीन है, इसके 7 लड़कों से अफेयर है, ऐसा आपको डाउट है, समाधान होगा, आशीर्वाद है, तलाक देना ही उसी उचित है। धन्यवाद गुरुजी। और वो तुम्हें पागल करार दे रही है कि आप पागल हो, जाइए ना, पैसा मांग रही तलाक की, बोलो हाँ कि नहीं। और जिसका तुमने मोबाइल पकड़ा था वो लड़के का नाम क्या है? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, हमने लिखा है, क्या नाम है? विनोद। तो हमने भी लिखा है कि आपकी पत्नी का जो आपने मोबाइल पकड़ा था उसका नाम विनोद है, उसके प्रेमी का। पढ़ लीजिए, लिखा है जल्दी। समस्या का समाधान होगा, और आप पागल नहीं हो, पागल बन गए हो, और पागल बन गए हो तो घर बिगड़ जाए। तो पागल क्यों बनना चाहते हो? पत्नी नहीं आई तो नहीं आने दो, तलाक दो। क्यों परिवार खराब कर रहे हैं अपना? है आशिक बन के घूमोगे तो पागल हो जाओगे, परिवार डूब जाएगा, घर डूब जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, तो माँ बाप किसके लिए रोएंगे? समझ में आएगी नहीं? चल भग। देख तो भगवान नहीं रोए, तुम लोग रहे बक। ज्यादा तुम हिम्मत है तो घर पे जाओ, ससुराल में 10 दिन मचा दो, सब पत्नी आ जाए, सब आ जाए। सही कह रहा हूं मैं, तो श्री ताकत देता हूं। क्या है ऐसे घर के पत्नी के मायके के लोग, समझ में नहीं आता है बच्ची को आप क्या बनाना चाहते हो?